नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से आपके सहयोग के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। टीवी 20 न्यूज देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय एवं उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह मीडिया से एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रवक्ता ओमकार पांडे का त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया गया है। पांडे अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह निष्ठा से पूर्व की भली भांति करते रहेंगे। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे कांग्रेस पार्टी ने जब यहाँ आजमगढ़ में व्यापारियों का दमन हो रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी के निर्देश पर आजमगढ़ के अंदर उसकी आवाज उठाने का काम हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी ने किया था। और 307 जैसे गंभीर मुकदमे प्रशासन के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, जो सरकार कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी के लोग जब मदद कर रहे थे, लोगों के साथ खड़े हो रहे थे, तो उनके खिलाफ 307 के मुकदमे हमारे जिलाध्यक्ष के खिलाफ लगाया गया। आज हम सब लोग अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर, अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में आज वो भी जिला जेल पर मिलने आ रहे हैं। हमारे सभी जनपद के कांग्रेस पार्टी के और पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस, हमारे संगठन सचिव अनिल यादव जी हैं, हमारे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन हैं, हमारे सभी प्रदेश सचिव हैं। हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, सबके नेतृत्व में हम सब लोग इस बात का चेतावनी देने आए हैं प्रशासन को कि आप जो गंभीर अपराध में मुकदमे 307 जैसे जो आपराधिक मुकदमे आपने लगाए, इसको आप वापस करिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जिलाध्यक्ष के साथ है, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ है। हम पूरे ताकत के साथ आजमगढ़ के अंदर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। पुराना मुकदमा है, तो क्या लग रहा है इंडिया के डर से अब ये शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध रोक पाने में योगी आदित्यनाथ असफल है। रोज अपराध हो रहा है, रोज कत्ल हो रही है, रोज लूट डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। और अपने फेस सेविंग करने का एक तरीका है जो इंडिया गठबंधन है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अभी आजमगढ़ के अंदर, चाहे पलिया का विषय रहा हो दलितों का, गोधौरा में दलितों का विषय, सब कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। और उससे कहीं न कहीं से प्रशासन के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति दुर्भावना है। मेरा ये मानना है कि पलिया की घटना, गोधौरा की घटना, बिलरियागंज की घटना, जहां पर अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़ने का काम किया था, इन सब घटनाओं को, और जब फिर व्यापारियों का दमन हो रहा था, तो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जब आवाज उठा रही थी, तो 307 के मुकदमे लड़ाए गए। योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं और मेरा ये मानना है कि डरा हुआ शासक इस प्रकार के कातिलाना काम करता है, इस प्रकार का कायराना हरकत करता है। और इस सरकार में जो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ तो गंभीर मुकदमे थे। सरकार का मुख्यमंत्री अपने मुकदमे को वापस कराता है, जो 307, 302 जैसे मुकदमे उनके खिलाफ लगे हुए थे। और एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को, गांधीवादी कार्यकर्ता के खिलाफ 307 का मुकदमा लगाना निश्चित रूप से नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र के दमन का प्रयास है, जिसका किसी भी कीमत पर प्रियंका गांधी जी के सिपाही के तौर पर हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसा कि अजय राय के आने से आपकी पार्टी मजबूत हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसी में कुछ पदाधिकारी इस्तीफा भी दे रहे हैं, इसको किस तरह से? कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। अभी अजय राय जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हम सब लोग योगी आदित्यनाथ का जो अहंकार है, योगी आदित्यनाथ का जो दमनकारी नीति है, जो विभाजनकारी नीति है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में अजय राय के नेतृत्व में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम पूरी कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है। हम योगी आदित्यनाथ की अहंकारी सरकार को और नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव में कुत्ता से टकराकर बाइक सवार गड्ढे में पलट गया, जिसके कारण शमशाद निवासी सरैया लालगंज अपने परिवार की किसी महिला अंजुम को लेकर बाइक से लालगंज जा रहे बड़ा गांव में सड़क पर घायल होकर पड़े थे। उसी बीच उधर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख असरार अहमद जा रहे थे। उन्होंने घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। दोनों घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आप इधर आ जाओ ना, गाड़ी
आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां गैर इरादतन हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को अतरौलिया पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 29 जुलाई की दोपहर में विपक्षी उमापति पुत्र स्वर्गीय बखेड़ू और अनिल पुत्र उमापति, महेंद्र पुत्र स्वर्गीय बखेड़ू, अश्वनी पुत्र महेंद्र, रविंद्रनाथ पुत्र स्वर्गीय दखीराम, निवासी गण बसैया ने मिलकर वादी विक्रांत पुत्र विजय कुमार आनंद के चाचा अरुण कुमार आनंद पुत्र खड़बान निवासी ग्राम बसैया को आबादी की जमीन को लेकर गाली देते हुए डंडे से मारा पीटा था, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आज उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जैनपुर पुलिस ने दुष्कर्म करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 अगस्त की बात है, जहां थाना रौला जनपद आजमगढ़ में एक एप्लीकेशन दिया गया जिसमें कहा गया था पीड़ित द्वारा कि मेरी मझली लड़की के देवर आशीष गिरी पुत्र गोपी गिरी निवासी ग्राम भवना बुजुर्ग थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा आदमी की छोटी लड़की यानी मेरी छोटी लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष को बेला फुसला कर भगाकर मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस एसोसिएशन के मंत्री उदयराज यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभी सदस्यगण जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं पर किए गए पुलिस दुर्व्यवहार एवं लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ हम साथ खड़े तथा विरोध दिवस मनाते हुए निम्न मांगे उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाता है। जनपद हापुड़ के अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज में संलिप्त दोषी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक विवाद पंजीकृत कर कार्रवाई करें तथा उनका स्थानांतरण जनपद हापुड़ से अन्यत्र किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम को भंग करके उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद प्रयागराज के अध्यक्ष के मांग के अनुसार नया विशेष जांच टीम गठित करके समयबद्ध रूप से कार्रवाई करें। जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी अविलंब वापस लिया जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को तुरंत प्रदेश में लागू किया जाए। घायल अधिवक्ताओं को सरकारी खर्च पर इलाज की व्यवस्था और उचित मुआवजा दिया जाए। 23 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण के सहयोग से अध्यक्ष मंत्री एवं समस्त जिले के अधिवक्ताओं के सहयोग से जो अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिसिया दुर्व्यवहार एवं लाठीचार्ज किया गया है हापुड़ और ये गाजियाबाद में जो अधिवक्ता की निर्मम हत्या की गई है उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन सड़क पे कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम जो है इससे बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेंगे। सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान कराइए, नहीं तो हम विशाल रूप में जो है अपना धरना प्रदर्शन करके आपको इस अधिवक्ता ताकत को दिखाने का काम करेंगे। अतरौलिया क्षेत्र के परमेश्वरपुर स्थित एक मैरिज हॉल में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि चौरी चौरा की भाजपा विधायक सर्वन निषाद तथा विशिष्ट अतिथि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र कुमार निषाद ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि 2016 में निषाद पार्टी की स्थापना हुई है। इतने कम समय में जो सम्मान निषादों को मिला है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं मिला। उन्होंने बताया कि आज 11 विधायक, एक सांसद, एक कैबिनेट मंत्री और एक MLC निषाद पार्टी के पास है। इसके पहले अन्य राजनीतिक पार्टियों ने निषादों को गुमराह करके उनके वोट लेकर उन्हीं की हाल पर छोड़ दिया है। जब से निषाद पार्टी गठन हुआ है तब से निषादों का मान सम्मान बढ़ा है। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि विधायक सर्वन निषाद और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह ने क्या कुछ कहा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने और अतरौलिया में कार्यकर्ता बैठक की गई है। सर, इसमें कार्यकर्ताओं को इस समय अतरौलिया में कार्यकर्ता बैठक करने का उद्देश्य? देखिए, हमारी पार्टी जो है निषाद पार्टी, ये कार्यकर्ता बैठक पूरे 5 साल करती है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हम लोग काम पूरे 5 साल करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो चुनाव के समय काम करती हैं, लेकिन आप हमें देखेंगे निरंतर यहाँ पे महीने 2 महीने में हम लोग हर जिले वाइज, अभी जैसे कल हमारा कार्यक्रम सुल्तानपुर में है, परसों हमारा जौनपुर में है, फिर चंद में है, तो निरंतर हम लोग पूरे प्रदेश में काम करते रहते हैं। और निषाद पार्टी की यही ना है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा बैठती है। सर, इसमें आपकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप भी सहयोगी और एलायंस बना है, सर इंडिया गठबंधन बनाम NDA चलाया जा रहा है, तो क्या सर लगता है कि 2024 में इंडिया रहेगा या NDA रहेगा? देखिए, पहली बात तो जो इंडिया है वो सिर्फ तात्कालिक रूप से उन्होंने अपना नाम दे दिया है। नाम से कोई इंडिया नहीं हो जाता है। इंडिया के लिए उस तरह का काम करना पड़ता है और जो NDA है वही असली भारत है, असली इंडिया है। सर, उत्तर प्रदेश में तो निषाद पार्टी अपनी एक वजूद, एक पहचान बना चुकी है।
इसके अलावा अन्य प्रांतों में भी निषाद समाज के बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या है, और वहाँ पर सर भी जिंदगी है, तो उसमें क्या? नहीं, थोड़ा सा अभी हम आप अलग जानकारी देते हैं कि अभी छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इसमें चेन्नई, महाराष्ट्र, हम हर जगह काम कर रहे हैं। और कई बार आप हमारे पोस्ट को भी देखते होंगे कि हम छत्तीसगढ़ में भी जाके, इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ भी हमारी सहभागिता रहेगी। और हम, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भी एक सवाल पूछा था, सीटें तो हमारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो, सारी सीटें हमारी सीटें होती हैं। हम तो हर सीट पे लड़ते हैं और हम सिर्फ जीत के लिए लड़ते हैं। वो हमारी सीट हो चाहे भारतीय पार्टी की सीट हो, वो एक ही सीट मानते हैं हम। कभी टकराहट होती है कि हमें इतना सीट मिलना चाहिए? देखिए ये सब शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन हम लोग टकराहट नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। और हम लोग जितनी, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा है, पूरे 80 लोकसभा पे तैयारी करते हैं। मध्य प्रदेश में निषादों की संख्या है जो अभी भी काफी पिछड़ी, जबकि कई साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में निषाद पार्टी सरकारों से कुछ अपील? देखिए 2016 में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद से अभी आपने देखा है कि धीरे धीरे करते करते आज हमारे पास 11 विधायक, 1 MLC, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 सांसद। तो हम लोग धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं और पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ में, जैसा मैंने पहले बताया, अभी छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, और मध्य प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ता हैं। वहाँ भी हमारे जिला संगठन का पूरा संगठन है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी निषाद पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत के साथ। आजमगढ़ में 2 लोकसभा, एक सदर, एक लालगंज। कहा जाए लालगंज की सीट निषाद पार्टी मांग रही है, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, हमने जैसे पहले भी कहा कि हम तो सब सीट मांगते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साले हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 17 सीट हार गई थी, तो 17 सीट हमें दे दें, हम 17 उसको जीत के वापस कर देंगे। कार्यकर्ता मीटिंग बैठक किस उद्देश्य को लेकर किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो एक सपना इन लोगों ने देखा था कि हमारा भी दल होना चाहिए, जो समाज कभी दलदल में हुआ करता था और दल होने की वजह से उसे बल मिलना चाहिए था। तो मैं कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दल का, निषाद पार्टी निर्बल निशोषित हमारा आम दल, जो आज की तारीख में इसके 11 विधायक है, 1 मंत्री है, 1 MLC है, 1 सांसद हैं, जो हैं, इन लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, तो इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी का गठन हुआ है, जिसमें तमाम सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का बैठक में इनके ब्लॉक स्तरीय, बूथ स्तरीय की जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, जिसमें निषाद पार्टी अपने सिंबल पे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सर, तरौलिया में निषाद पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, जो अब तक का तरौलिया में भाजपा का कहें या निषाद पार्टी के गठबंधन का कहें, सबसे अच्छा प्रदर्शन था। नहीं, तो ऐसा लगता है कि लोकसभा का चुनाव भी निषाद पार्टी लालगंज को देगी? पूर्ण रूप से इसका प्रयास पूर्ण रूप से हमारी पार्टी कर रही है, शीर्ष नेता कर रहे हैं, और इसे हम और हमारे कार्यकर्ता इसे हार नहीं इस महसूस करते हैं, अगर दिल और दिमाग से इसे देखा जाए। क्योंकि जिस परिस्थिति में यहाँ की सीट को हम लोगों को मिला था और उस पर हम लोगों ने काम भी किया, इसमें हम लोगों की एक बड़ी जीत के तौर पे हम इसे देखते हैं। और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में ही ये सीट और इस पे विजय हासिल होगी। सरवन निषाद जी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है और सामने लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सरवन निषाद जी की क्या भूमिका है? नहीं, पूर्ण रूप से। और मैंने जैसे कहा कि एक समय था त्रेता युग में, भगवान राम और निषाद राज का मिलन हुआ था, तो रावण राज खत्म हुआ था। एक बार पुनः योगी मोदी, डॉक्टर संजय कुमार, निषाद राज और राम राज्य का मिलन हुआ है, और परिवर्तन जनता के सामने दिख रहा है और मिल भी रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। आप गांव में जाइए, वहां आपको नज़र आएगा कि जिसकी ज़ुबान पे, यहाँ तक कि बच्चों की ज़ुबान पे अगर कोई नाम आ रहा है तो योगी मोदी, डॉक्टर संजय कुमार, निषाद राज का नाम है। लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी की सहभागिता कितनी रहेगी? पूर्ण रूप से। और निषाद पार्टी जो है वो सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करती है, और जीत के लिए जैसे ही काम करती है, सीट अपने आप लोगों के सामने प्रदर्शित हो जाता है। सर, मौके पर एक चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में भूसी का, सर उसमें निषाद पार्टी की भूमिका क्या है? नहीं, पूर्ण वो डॉक्टर संजय ओम प्रकाश राजभर बनाम सपा हो गई है, और निश्चित रूप से वहाँ विजय, जहाँ निषाद राज और राम राज का मिलन हुआ है, तो जाहिर सी बात है झंडा गड़ने वाला है भाजपा का। जा रहा है कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है, तो इसमें सर भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो क्या इसका क्या संदेश? देखिए, हमेशा चुनाव में जनता अपना रुख बता देती है, और पिछले चुनाव में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, जनता ने बताया है, और इस बार भूसी चुनाव में भी जनता पूर्ण रूप से बताने वाली है। सर, आखिरी सर, इस समय निषाद पार्टी और कहें तो पूरा प्रदेश युवा है, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी और प्रशांत जी
युवा है, ऐसे में युवाओं के लिए कोई संदेश? नहीं, पूर्ण रूप से। और कहा भी जाता है जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, और जवानी चल रही है। जमाना देखिए कैसे चल रहा है, आपके सामने दिख रहा है। दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के सभागार में शनिवार को रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक राय ने अधिवक्ताओं की जांच की तथा परामर्श दिया। शिविर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम सबको अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए और ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन न सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए बल्कि सभी के लिए बहुत उपयोगी है। रमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि बदलते दौर में हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। इस अवसर पर जिला जज सतीश चंद्र द्विवेदी, जयेंद्र कुमार पांडेय, ओम प्रकाश वर्मा, धनंजय कुमार मिश्रा, रमेश चंद्र संतोष यादव तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज चिकित्सा शिविर में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने तथा संचालन मंत्री जयप्रकाश यादव ने किया। इसके अलावा इस अवसर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, पराशर राणा, जय प्रताप सिंह एडवोकेट आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। पूरा परिवार और बहुत सारी चीज़ें आप पे निर्भर, और फिटनेस जो है वो अपने लाइफ में एक पार्ट बना लीजिए। नहीं बनाया तो इसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स, रनिंग, योगा, जो आप बेहतर कर सकते हो वो करिए। उसी से हम स्ट्रेस और इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और बाकी तनाव तो वो है ही है, सबको है, लेकिन उस तनाव को मैनेज करने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। अगर आप कोई खेल खेलते हो तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और नहीं खेलते हैं तो कोई हॉबी बना लीजिए, कुछ खेलिए। नहीं खेल सकते तो दौड़िए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जरूरी है। और ये बात सही है कि चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ये वर्ल्ड कैपिटल हो गया है। और शायद अब समय आ गया है कि हम जो खा रहे हैं उस पर ध्यान दें। धन्यवाद। आजमगढ़ में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निस्तारण करने के निर्देश दिए। आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील फूलपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जाँच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ के सकड़ी में संपूर्ण समाधान दिवस और जिलाधिकारी सकड़ी अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 28 प्रार्थना पत्र, मौके पर 3 राजस्व के मामलों का निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 10 बजे से संपूर्ण समाधान दिवस और जिलाधिकारी सकड़ी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें उप जिलाधिकारी अतुल गुप्ता ने प्रार्थना पत्रों की जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने राजस्व से संबंधित प्रकरण व त्वरित रूप से टीम गठित कर पुलिस बल के साथ समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित किया। सकड़ी तहसीलदार विवेकानंद दुबे, नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह ने प्रार्थना पत्र की जनसुनवाई की। इस दौरान सकड़ी तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सकड़ी संपूर्ण समाधान दिवस पर कल 28 प्रार्थना पत्र मौके पर पड़े। राजस्व के 3 मामलों का निस्तारण किया गया। वही जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के मामलों में समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। योगी सरकार में हथियार लहराने वाले तत्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घरों में शरण लिए हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में हुई हत्या है, जिसमें मंत्री पुत्र के पिस्टल से विनय श्रीवास्तव नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है, जो गुजरात से शुरू होकर मणिपुर जाता है, वहाँ से हरियाणा के नूह में आता है और चुनावी लाभ लेते हुए ये लोग देश के किसी भी कोने में दंगे करवा सकते हैं। घोसी विधानसभा चुनाव में घोसी की सम्मानित जनता एक दल बदलू और हुक्केबाज प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को सबक सिखाने का मन बना चुकी है और समाजवादी पार्टी के विश्वसनीय प्रत्याशी सुधाकर सिंह को क्षेत्र में सुधार लाने हेतु भारी मतों से विजयी बनाकर उदाहरण पेश करने जा रही है। तमाम बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने की है। योगी सरकार में हथियार लहराने वाले तत्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घरों में शरण लिए हुए। इसका जीता जागता उदाहरण केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में हुई हत्या से होता है, जिसमें उनके बेटे के पिस्टल से विनय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और अगर बात दंगों की, तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से दंगों से जुड़ा रहा, जो कि गुजरात से शुरू होता है, नूह और मणिपुर जाता है, मणिपुर से होते हुए नूह जाता है, और इस तरह से चुनावी लाभ के लिए कहीं भी देश के किसी भी कोने में दंगे भड़का सकती भारतीय जनता पार्टी। और अगर बात घोसी विधानसभा उपचुनाव की, तो घोसी की जनता वहाँ पे एक दल बदलू और धोखेबाज प्रत्याशी दारा सिंह को हराने का मन पूरी तरह से बना चुकी है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो कि एक विश्वसनीय प्रत्याशी हैं, विश्वसनीय विधायक रहे हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाने का मन बना चुकी है जनता। चाहे हर वर्ग की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ है। और आप देखेंगे कि जब परिणाम आएगा 8 तारीख को,
तो श्री सुधाकर सिंह जी भारी मतों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज ओजस्वी गोविंद दास कृष्णा ने आप सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रचार केंद्र बावली मोड़ा रोडवेज इस्कॉन इन सेंटर अंदर वाराणसी आजमगढ़ में आज की यात्रा काली चौराहा होते हुए बड़ा देवों के समापन हुई। भव्य आरती और प्रसाद वितरण हुआ। यात्रा से अभी 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आजमगढ़ जिला में रहेगी। पंचशील वाटिका नियर बिहारी जी मंदिर के बगल में आप सब लोगों से निवेदन है कृष्णा यात्रा में सम्मिलित हों। जो पद यात्रा में शामिल रहे अजय अग्रवाल, इंद्रलोक अरविंद, दीनू, पुष्कर, ओम प्रकाश अग्रवाल और सुधीर अग्रवाल, दवा मार्ट और अन्य सब भक्तों इस यात्रा में जल भर के भाग हिमांशु गोविंद सिंह मौजूद रहे। आजमगढ़ में पूर्वांचल जनमोर्चा में अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा के संयुक्त तत्वावधान में घोसी मऊ में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए संकल्पित होकर चुनाव के समर में अपना भरपूर सहयोग देने का घोषणा किया। मोर्चा महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में नरेंद्र कश्यप मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार को मोर्चा महासभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पुष्प और माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। चुनावी दौरे में उपस्थित कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण सर्वश्री राकेश विश्वकर्मा, राज्य जिला मंत्री मिथिलेश चौरसिया, रामनयन विश्वकर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम श्री मोहन शिल्पकार है। मैं पूर्वांचल जनमोर्चा एवं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में हम लोग पिछड़ों के नेता जो इसमें पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री और दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र कश्यप जी का हम लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया और घोसी में हो रहे उपचुनाव में हम लोगों ने आह्वान किया है वहाँ पे अपने समुदाय और अपने समाज के संगठनों और कार्यकर्ताओं से कि घोसी की उपचुनाव सीट विजय दिलाया जाएगा। कल हम लोग का कार्यक्रम वहाँ आयोजित है। समय 11 बजे कल हम लोग का कार्यक्रम घोसी के बड़ा गाँव क्षेत्र में होगा। वहाँ अपने समाज और समुदाय को इकट्ठा समुचित करके पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पूर्वांचल मोर्चा, जय रामविलास पासवान।